नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से बढ़ई जो है वो देखा से रिलेटेड है, उसी प्रकार से यहाँ पे दर्जी दिया गया है। 4 ऑप्शन दोस्तों हमारे दिए गए हैं, कोई एक हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तो हमारे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्लास में। ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। 10 क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार से उसको सॉल्व कीजिएगा, आप पूरी एनर्जी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इन सारे का रिलेशन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 3, 7, 15, 31 और 63 किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इन सारे का रिलेशन हमको पता चल जाएगा ना, तो आराम से उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 7 पर जाना है, तो अगर हम गुना 2 करके प्लस 1 कर दे तो हम 7 पर पहुंच जा रहे हैं। सेम उसी तरह 7 दूना 14, 1 15, यानी गुना 2 करके 1 हम जोड़ रहे हैं। 15 दूना 30, 1 31, गुना 2 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, 31 से 63 पर जाना है, तो गुना 2 और प्लस 1, यही हमारी सीरीज बनती चली जा रही है। आगे भी क्या होगा, तो हमारा गुना 2 प्लस 1 होगा। तो 63 दिया हुआ है, 63 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 126 आएगा और 126 में जब हम एक को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 127 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, चले दोस्तों आगे। तो आप लोग इसको बना रहे हैं कि नहीं? अगर बना रहे हैं तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अक्षर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से बढ़ई जो है वो देखा से संबंधित है, उसी प्रकार से हमारा जो दर्जी है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी शब्द आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बढ़ई और देखा, तो बढ़ई और देखा से क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ पे जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। देखा क्या होता है, एक टूल होता है जिससे क्या करता है, बढ़ई जो होता है वो अपना डिजाइनिंग वुड पर, लकड़ी पर करता है। ठीक है, उसी प्रकार से दर्जी कौन सा टूल का प्रयोग करके डिजाइन करता है, तो आप बोलिए कि सुई। सुई तो एक टूल है जिससे क्या करता है, उस पर कारीगरी अपना करता है, उस पर अपना डिजाइन बनाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको फोड़ रहे होंगे। तो चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है और देखिए यहाँ पे सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और कुछ ऐसे प्रश्न जो है वो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉलर दिया है, शहद दिया है और मुद्रा दिया है। किस प्रकार से हम एक दूसरे से रिलेटेड इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन तो हम देख लिए, डॉलर दिया है, शहद दिया है और मुद्रा दिया है। अच्छा, मुद्रा से हमको एक चीज पता चल रहा है दोस्तों कि डॉलर क्या है, तो एक मुद्रा का टाइप है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, तो संसार हो गया, सॉरी मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा संसार वाला मुद्रा हो गया। यानी इसमें कई सारे मुद्रा हो सकते हैं, जैसे हमारे रुपया भी क्या हो गया, एक मुद्रा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से डॉलर भी क्या हो जाएगा, तो एक टाइप हो जाएगा हमारे मुद्रा का। और क्या, शहद और मुद्रा और डॉलर से कोई हमारा रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ई में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा
नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस तरह है जिस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना तो इसका रिलेशन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 563 दिया हुआ है और 563 जो है वो 7 से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंस वाला तो भूल कर भी नहीं लगाइएगा, ठीक है। अगर इनका हम 7 का स्क्वायर देखते हैं तो 7 का स्क्वायर तो होगा नहीं, क्यूब में नहीं होने वाला है 7 का। और यहाँ पे डिविजिबल 7 8 56 नहीं, डिवाइड भी 7 से नहीं होने वाला है। जब कुछ भी ना लगे ना तो हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचते हैं। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम 5 में 6 को जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 क्या 7, 14 से 7 आप नहीं बना सकते, आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए 2 से अगर भाग दे दीजिएगा तो हमारा 7 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 196 दिया हुआ है तो 196 को ऐसे लिखते हैं, इन तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 को जब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से भाग दिए हैं दोस्तों। तो क्या हो गया सिंपली हमारे ऑप्शन डी आ गया दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा 8 उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया? समझ में आया तो एक एक लाइक करना भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जो नए बच्चे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हर रोज मिलेगी और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या है तो हमारा यहाँ पे उत्तर को देख करके हमारा क्या दिख रहा है तो हमारे W जो होता है वो 23 नंबर पर आता है, ठीक है। आर कितने नंबर पर 18 पर आता है, एस हमारे 19 पर आता है। 2 एस है तो 2 को हम 19 लिखना पड़ेगा। वो हमारे 15 पर आता है और डी 4 नंबर पर आता है। अच्छा यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा छोटा छोटा नंबर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तो हमारा बड़ा नंबर दिया गया है। तो क्या इस यहाँ पे छोटा नंबर है और बड़ा नंबर हमको लाना है और उतना भी बड़ा नंबर नहीं है कि इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या हम लॉजिक लगाएंगे मेरे भाई, इन सारे को जोड़कर तो देख लीजिए ना एक बार, इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 में 9 को जोड़ेंगे तो 19 में 19 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा और हमारा 15 और 4 19 हो गया, यानी 19 तिरका कितना हो गया 57 हो गया। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 23 को और 18 को, 23 10 कितना हो 33 और 18 कितना हो 8 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा तो 98 आ गया दोस्तों। यही क्या हुआ हमारे ऑप्शन डी उत्तर सही हो गया। हम लोग इसको भी क्रैक कर दिए दोस्तों। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान पूर्वक देखते हैं और इसको देखते हैं कि विषम हमको चुनना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए में हमारा ए दिया है, एफ दिया है, ई दिया है, यू दिया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो प्राइम नंबर वगैरह तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन प्राइम नंबर से पहले एक हमारा एक और आता है। क्या आता है मेरे भाई, जो हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट देख करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। वो वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, सिर्फ अल्फाबेटे में लगेगा। समझ में आ रहा है ना, हम लोग उसमें नंबर सीरीज में नंबर वाले में हम लोग उसमें नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट का देखते हैं तो ई हमारा क्या है, ए हमारा वोवेल, ई हमारा वोवेल और यू हमारा वोवेल। लेकिन ए हमारा कॉन्सोनेंट इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, एफ हमारा कॉन्सोनेंट क्या कर रहा है, हमारे सारे लड़की के बीच में लड़का ये बेचारा क्या कर रहा है। तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया दोस्तों। चले दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन वाकई में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमारे 1-2% हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी ऐसे क्वेश्चन को लेकर के चला जाता है, क्योंकि एसएससी में ही औकात है ऐसे क्वेश्चन पूछने का, बाकी और नहीं पूछता है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 9 जो दिया है 7 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 80 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी हमारे नंबर होगी उससे रिलेटेड होगा। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तब हम लोग मेन मुद्दा पर चलेंगे। यहाँ पे 9 में से 7 लाने के लिए -2 करना पड़ रहा है और हमारा यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 80 में से -2 करेंगे। बच्चे क्या करते हैं -2 भी कर देते हैं और हमारा 82 भी मार करके चले जाते हैं। क्या बात है भाई, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है 1-2% पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं, हम 9 का रिलेशन पहले 7 से देखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, 9 का रिलेशन हम लोग 80 से देखेंगे। समझ में आ रहा है? 9 का रिलेशन हम लोग 80 से देखेंगे और 7 का रिलेशन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर होगी उससे होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 9 से तो 80 बनाना तो हमारा इजी हो गया। तो आप बोलिए कैसे भाई? तो यहाँ पे अगर 9 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और 81 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आने वाला है, और 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दोस्तों समझ में तो आया? चले आगे। समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करना दीजिए महाराज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो 8वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है दोस्तों, जिस प्रकार एप्रिसिएशन को इस चीज़ से कोड किया जाता है उसी प्रकार प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे एप्रिसिएशन देखेंगे और यहाँ का जितना भी अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट हमारा इसमें दिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हमारा ये जो है वो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। जो हमारा अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी है, और हमारा यहाँ पे जिस चीज़ को यहाँ से कोड किया गया है सेम उसी तरह इसको भी कोड किया जाएगा। वही क्या होता है, हमारा कॉमन कोडिंग होता है। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है पी दिया हुआ है, ठीक है। तो पी को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पी को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 7 से किया गया है, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या है, ई है, ई को क्या चीज़ से कोड किया गया था, 2 2 4 और 1 5, 5 नंबर पर है, और 2 2 4 और 1 5 नंबर पर क्या है, तो 3 है, तो 3 से यहाँ पे कोड कर दीजिए। आर को देखिए कितना नंबर पर है, तो 2 2 4 नंबर पर है, 2 2 4 नंबर पर हमारा 8 है, तो 8 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। सी हमारा कितना नंबर पर है, 2 2 4 2 6 नंबर पर है, 2 2 4 2 6, 6 पर हमारा क्या है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, तो हमारा ई हो गया, और क्या बचा यहाँ पे पी है। पी हमको क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो पी को हमको 7 से कोड किया गया है, तो 7 लिख दीजिए। टी को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 4 नंबर पर, इधर पीछे से जाइएगा तो 4 नंबर पे है, उसी तरह पीछे से इसको चल जाइए, यहाँ पे 9 से कोड किया गया है, तो पी को 9 से किया गया है, टी को 9 से किया गया है, ठीक है। आगे हमारा आई को क्या चीज़ से किया गया है, तो आई को 4 से किया गया है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा ओ एन है, तो ओ को हमको 6 से और एन को 5 से किया गया। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर दोस्तों सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो क्या है, ए और बी दोनों भाई है, ठीक है। और है तो दोनों क्या हो गया, तो हमारा भाई हो गया, यानी प्लस प्लस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जेंडर मेल है। अब यहाँ पे कह रहा है सी ए की बहन है, यानी सी जो है वो क्या है, तो ए की बहन है, तो स्वाभाविक सी बात है बी की भी ये बहन हो जाएगी। अब कह रहे हैं डी ई का भाई है, यानी जो दोस्तों डी जो है वो क्या है, तो ई का भाई है, ठीक है। तो ई हमारी यहाँ पे मेल है कि फीमेल है अभी पता नहीं चला है, और कह रहा है उसके बाद देखते हैं तो और ई बी की पुत्री है, यानी ई जो है ना वो क्या है, तो बी की पुत्री है, ठीक है। तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन हो जाएगा, तो डी का चाचा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि भाई के बेटे क्या हो जाएगा, तो भतीजे होते हैं, और भतीजा क्या हो जाएगा, तो भतीजा और चाचा का यहाँ पे रिश्ता हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा जो हमारे बी में दिया गया है, ठीक है ना। चले आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है कि यह क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो इसको लास्ट में बनाइए, क्योंकि इसमें कोई हमारा लॉजिक और ट्रिक काम नहीं करता है, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, पी का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस दिया है, तो सिंपली उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, और 8 दिया हुआ है तो 8 को लिख दीजिए। यहाँ पे आर दिया है तो आर का मतलब क्या है, तो भागा है, और 2 लिख दीजिए। एस का मतलब घटाव है तो घटाव 6 लिख दीजिए, और क्यू का मतलब क्या है, तो गुना है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 गुना 6 न होगा,
यहाँ पे 1 है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस सारे को करने पर क्या 2 आ जा रहा है, अगर आ जा रहा है तो यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो भागा का साइन दिया है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हुआ 4 और प्लस 4 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है, तो 6 में गुना 1 से कीजिएगा तो हमारा 6वें आएगा, और इक्वल टू क्या है, तो 2 है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 4 आप कीजिएगा तो 8 हो जा रहा है, और 8 में से 6 को ले जाइएगा तो लो आ गया मेरा आंसर 2 आता है कि नहीं, तो आप बोलिए कि हाँ आ जा रहा है 2, तो यानी हमारा ऑप्शन जो ए है ना बाबू, वही हमारा सही है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व आप किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए दोस्तों। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।